नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, कैलकुलेशन करता रहता हूं, ताकि आपको पेंशन पर, टैक्स पर, जीपीएफ पर कभी नुकसान ना हो। आप अपनी पेंशन, जीपीएफ, टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो भी डिफेंस पेंशनर पे है। आज मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये है कमीशन्ड ऑफिसर की, जिनका रैंक है ब्रिगेडियर। तो मैं ब्रिगेडियर रैंक की पेंशन की कैलकुलेशन करूंगा और इसी के साथ मैं कम्यूटेशन और रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की भी कैलकुलेशन करूंगा ब्रिगेडियर रैंक की। तो मैं दो तरीके से इसमें कैलकुलेशन करूंगा। एक करूंगा वन रैंक वन पेंशन के अकॉर्डिंग और एक करूंगा नोशनल पे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको लैपटॉप में बताता हूं कि किस तरीके से हम एक बड़े ऑफिसर जिनका रैंक है ब्रिगेडियर, उसकी हम पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और यह भी जानते हैं कि ब्रिगेडियर रैंक के आदमी को OROP टेबल के अनुसार फ़ायदा हो रहा है या नोशनल पे के अकॉर्डिंग उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। मैं आपको बताता हूं पूरी कैलकुलेशन पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुइटी की, एक ब्रिगेडियर रैंक की। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस कैलकुलेशन को। आज हम करेंगे एक नई कैलकुलेशन कमीशन्ड ऑफिसर की, जिनका रैंक है ब्रिगेडियर। तो ये 6th CPC में रिटायर हुए थे 2009 में, 31/3/2009 में। 6 CPC का इनका पे स्केल है 37,400, 67,000 और ग्रेड पे इनका 8,900। रैंक है इनका ब्रिगेडियर, ग्रेड पे मैंने आपको बता दिया 8,900। लेवल 13A के अंदर ये आते हैं। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 35 साल 9 महीने 14 दिन और डेट ऑफ कमीशन है इनकी 17/6/1973। डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंने आपको बता दिया 31/3/2009। तो सबसे पहले हम इनको नोशनल पे के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। 6th CPC से निकलकर 7th CPC के अनुसार इनकी कितनी पेंशन बनती है वो हम फिक्स करेंगे। तो 6th CPC में इनका लास्ट पे ड्रॉन था ग्रेड पे मिला के 61,860। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 52,960 प्लस ग्रेड पे है 8,900। तो टोटल हमने लिया लास्ट पे ड्रॉन 61,860। दोस्तों, 6 से 7 CPC पे हम इन्हें डालेंगे। तो क्या फॉर्मूला है? लास्ट पे ड्रॉन 61,860 का 2.57, तो ये आता है 158,981। तो ये अप्रॉक्स आ गया। नोशनली हम इन्हें कैसे फिट करेंगे? टेबल के अकॉर्डिंग। तो नोशनल पे की मेरे पास ये टेबल है जिसमें सारी नोशनल पे वगैरह लिखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे पास एक टेबल है पे मैट्रिक्स कमीशन्ड ऑफिसर्स की एक्सेप्ट MNS। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी इसमें इंक्लूड है। तो यहां पर कितना आ रहा था अमाउंट? यहां पर आ रहा था 158,981। तो ये हमने देखा इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल में। तो ये फिक्स होते हैं 16,1800, 1,61,800, इसमें ये फिक्स होते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इन्हें फिक्स कर दिया। अब पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? 7 CPC के अंडर जो हमने इनकी नोशनली पे फिक्स करी 161,800 प्लस उसमें हम MSP जोड़ेंगे। जैसा आपको पता है कि जो ऑफिसर्स रैंक हैं, कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनकी जो MSP काउंट होती है वो होती है 15,500। ये हमने ऐड कर दी, तो टोटल आ गया 177,300। तो इसका हमने 50% कर दिया, तो ये आ गया 88,650। इस पे हमने लेटेस्ट 28% DA लगाया, तो आ गया ये 24,822। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 1,13,472, 1,13,472। ये इनकी पेंशन आ गई। दोस्तों, इसी तरह हम कम्यूटेशन की कैलकुलेशन भी करते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। जो इन्होंने कम्यूटेशन जो ऑप्ट किया है, कितना परसेंट ऑप्ट किया है? 50%। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ से ये कितने साल के हो गए? ये हो गए 56 साल के डेट ऑफ बर्थ से। लेकिन हम जो कम्यूटेशन के लिए जो हम इनका
एज फैक्टर लेंगे वो 1 साल आगे का लेंगे, तो हमने लिया 57 साल। तो परचेस वैल्यू कम्यूटेशन फैक्टर कहाँ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास कम्यूटेशन की टेबल है, ये है एज फैक्टर कम्यूटेशन की ये टेबल है। तो जैसा मैंने आपको बताया 56 हो रहे थे, तो 1 साल हमने इनके आगे का लिया, इंक्लूड किया है, तो 57 में हमने इन्हें फिक्स किया है। तो 57 का फैक्टर क्या है 8.512, तो यही हमने लिया है। जो ये आया था 88,650, इसका 50% करने के बाद 88,650 आया था, ये हमने लिया, इसका हमने 50% कर दिया, इस अमाउंट का हमने 50% कर दिया, तो ये आ गया 44,325 और फॉर्मूला है इसका इंटू 12 और फैक्टर, जो परचेज वैल्यू का जो फैक्टर है वो है ये। तो 44,325 इंटू 12 इंटू 8.512, तो टोटल इनका कम्यूटेशन अमाउंट बन गया 45,27,533। तो ये इनको कम्यूटेशन मिलेगा। दोस्तों जो उनका बेसिक पे होती है, जो इनकी ये बेसिक पे निकल के आई थी, इसका हमने 50% कर दिया था, तो हमारी बेसिक पेंशन आ गई। उसके बाद बेसिक पेंशन का हमने फिर आधा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कम्यूटेशन ऑप्ट किया था 50%, तो इसका ही हमने आधा कर दिया, तो ये आ गया 44,325। इसका हमने 12 इंटू और कम्यूटेशन जो फैक्टर है, परचेस वैल्यू का जो फैक्टर है 8.512, हमने इसे फॉर्मूले में रख दिया, तो टोटल आ गया 45,27,533। ये इनका कम्यूटेशन बन गया। आइए रिटायरमेंट ग्रेजुटी कैलकुलेट करते हैं। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 35,9,14, तो रिस्ट्रिक्ट है ये 33 साल पे, क्योंकि इनकी ज़्यादा हो रही है क्वालिफाइंग सर्विस, 33 साल से ज़्यादा हो रही है। तो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए हमें टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल से ऊपर नहीं लेनी होती, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है 33 साल पर। तो 33 साल पर ही हम इन्हें फिक्स करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुटी की। तो 33 का हमने दोगुना कर दिया, ये आ गया 66। तो कैलकुलेशन कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। बेसिक पे प्लस 28% डी है उस पर, तो बेसिक पे इनकी थी 177,300 प्लस, और उस पर 28% डी है 49644, तो टोटल आ गया ये 226944 इंटू 66, जो 33 का डबल करके आया था, डिवाइडेड बाई 4, यानी 1/4 हमें लेना होता है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया, फॉर्मूले में रख दिया 226944 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 4, तो टोटल आता है इनका 37,44,576, 37,44,576। अब रिटायरमेंट ग्रेजुटी इनकी 20 लाख से ऊपर जा रही है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है इन्हें 20 लाख पर ही, क्योंकि रूल में है कि अगर 20 लाख से किसी की ग्रेजुटी ऊपर जाती है तो हमें वो नहीं लेनी, हमें सिर्फ उन्हें 20 लाख तक ही रखना है। तो मैक्सिमम हम इन्हें ग्रेजुटी देंगे वो देंगे 20 लाख। अब फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे हो ये भी जान लेते हैं। इनहेंस फैमिली पेंशन, जो बेसिक पेंशन आई थी 88,650, इस पे हमने डीए लगा दिया 24822, तो टोटल इनकी इनहेंस फैमिली पेंशन बन गई 1,13,472। ये इनकी इनहेंस फैमिली पेंशन बन गई, जो यहाँ पे हमने बनाई थी। अब नॉर्मल रेट कैसे बनी, जो ये बेसिक पेंशन थी इसका हमने 60% कर दिया, तो आ गया 53,190, इस पे हमने लेटेस्ट 28% डीए लगाया, तो आ गया 14,894। तो इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन क्या बन गई 68,084, 68,084 इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई। तो आपने देखा नोशनल पे के अकॉर्डिंग हमने इनकी फैमिली पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन सब कुछ निकाला। अब ओआरओपी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इनकी पेंशन, फैमिली पेंशन कितनी बनती है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 35 साल 9 महीने 14 दिन। बेसिक पेंशन कहाँ से आई ये भी हम जान लेते हैं। मेरे पास ऑफिसर रैंक की ओआरओपी टेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेट ऑफ रिटायरिंग पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम फॉर रेगुलर कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। तो हम देख रहे हैं ब्रिगेडियर रैंक का, और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 33 साल से ज़्यादा, तो हम मैक्सिमम लेंगे, तो हमने लिया 37,570, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पे ले रखा है
37,570, इसका हमने 2.57 कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया इनकी 33 साल से ऊपर की सर्विस थी, 35 साल थी, तो मैक्सिमम हमने OROP में से उठाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में 37,570, तो 37,570 का हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 96,555। इस पर हमने लेटेस्ट 28% DA लगाया, ये आ गया 270,36। तो टोटल इनकी OROP के अकॉर्डिंग पेंशन बन गई 1,23,591। अब फैमिली पेंशन कैसे निकाली? जो बेसिक पेंशन आई थी ये 96,555, इसका हमने 60% कर दिया, तो ये आ गया 57,933। इस पर हमने लेटेस्ट 28% DA लगाया, तो आई ये 16,222। तो इनकी फैमिली पेंशन कितनी बन गई? 74,155। 74,155 इनकी फैमिली पेंशन बन गई नॉर्मल रेट की। तो दोस्तों आपने इन्हें देखा कि जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है इन्हें 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल के अनुसार। नोशनल पे के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही थी 1,13,472 और OROP के अकॉर्डिंग इन्हें मिल रही है 1,23,591। और फैमिली पेंशन आप देखें वो बन रही थी 68,084 नॉर्मल रेट की, जैसा कि आप देख रहे हैं 68,084। और OROP के अकॉर्डिंग इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन रही है 74,155। तो OROP में इन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और यही ये चूज़ कर रहे हैं, यही इन्हें मिल रहा है। तो आपने देखा दोस्तों OROP के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन्हें और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इन्हें कम फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं मेरे से कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब ब्रिगेडियर को इसी में फ़ायदा हो रहा हो OROP के अकॉर्डिंग, किसी को नोशनल पे में भी फ़ायदा होता है, 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। तो इसी तरह आप अपनी पेंशन की कैलकुलेशन करवा सकते हैं मेरे द्वारा नोशनल पे के अकॉर्डिंग और OROP टेबल के अकॉर्डिंग। आपको जिसमें फ़ायदा हो रहा है आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस या फिर आगे कि मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कमीशन ऑफिसर जिनका रैंक है ब्रिगेडियर के। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें, ऐसे ही मैं आपकी पेंशन बनाता रहूं, आपकी समस्याएं हल करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।